इनकम टैक्स में जो परक्विजिट्स और फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे थे, उसमें आज जो हमारी फैसिलिटी है ऑफिस की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो हमें मिल सकती है, वो है मेडिकल। इससे पहले हम अकोमोडेशन और कन्वेंस को डिस्कस कर चुके हैं। मेडिकल यानी इलाज मुआवजे की सहूलत हमें मुख्तलिफ़ तरह से मिल सकती है। नंबर 1 फैसिलिटी, नंबर 2 रीइंबर्समेंट और नंबर 3 अलाउंस। फैसिलिटी का मतलब ये है कि आपको इलाज के लिए डॉक्टर दे दिया जाता है, कोई हॉस्पिटल दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है खुदा न खास्ता आप कभी बीमार पड़ें तो वहाँ जाकर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। बाज़ औक़ात इदारों के अपने हॉस्पिटल होते हैं, जैसे आर्मी का CMH हॉस्पिटल है, इसी तरह वापडा का मेडिकल कॉम्प्लेक्स है। और जिन इदारों के अपने हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं होते हैं, वो आपको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल अलाउ कर देते हैं। आपका एक कार्ड बना देते हैं, हेल्थ कार्ड, और आपको कहते हैं कि आप फ़लाँ जगह पर जाएं, ये 10-15 हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर आप अपने इदारे का कार्ड दिखाएं और जो भी इलाज आपने अपना करवाना है वहाँ पर आप अपना इलाज करवा सकते हैं। तो एक्चुअली आपको मेडिकल की फैसिलिटी दी जा रही होती है। दूसरा तरीका है रीइंबर्समेंट। आपसे कहा जाता है आप अपना इलाज खुद करवा लें, जितने पैसे लगते हैं उन्हें खर्च करें और जो बिल बनता है वो बिल लाकर ऑफिस में दें। ऑफिस आपको उस बिल के पैसे वापस कर देगा, रीइंबर्स कर देगा, यानी आपको आपका खर्च किया हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये भी एक सहूलत है। और तीसरे नंबर पर है अलाउंस। अलाउंस का मतलब ये होता है कि आपको पहले ही आपकी सैलरी में कुछ पैसे ऐड करके दे दिए जाते हैं मेडिकल अलाउंस के नाम से, और आपसे कहा जाता है कि आप अगर खुदा न खास्ता कभी बीमार पड़ें तो इन पैसों से अपना इलाज करवा लें। अगर आपके पैसे कम लगते हैं तब भी आपको जितने पैसे मिले हैं वो आपके हैं। आप चाहे सारे पैसों का इलाज करवा लें, चाहे उससे कम में इलाज करवा लें, चाहे उससे ज़्यादा लगते हैं तो अपने पास से ऐड करके आप उसमें अपना इलाज करवा लें। आपको बहरहाल हर महीने आपकी सैलरी में कुछ पैसे मेडिकल के नाम पर मेडिकल अलाउंस के साथ दे दिए जाएँ। टैक्स ट्रीटमेंट के हवाले से याद रखें, फैसिलिटी हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, यानी इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। रीइंबर्समेंट जितनी भी आप करवा लें कोई टैक्स नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है। मेडिकल अलाउंस जो है वो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी के ऊपर टैक्स लगता है। मिसाल के तौर पे आपको 2000 पर मंथ जो है वो मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, तो इसका मतलब है एक साल में आपको 24,000 जो है वो मेडिकल अलाउंस के मिल रहे हैं। आपकी बेसिक सैलरी जितनी भी है उसका 10% लेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक सैलरी एक साल की 2 लाख है, 2 लाख का आप 10% ऑफ बेसिक सैलरी, 2 लाख का 10% लेंगे तो वो 20,000 आ जाएगा। ये एग्जाम्प्ट हो गया, 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट हो गया। जब ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट हो गया तो इसका मतलब है 24,000 में से 20,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 20,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा तो बाकी जो 4,000 बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल को क्या करते हैं, इनकम में ऐड कर देते हैं। ये 4,000 आपका इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर बेसिक सैलरी का 10% 24,000 से ज़्यादा होता, फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक सैलरी 3 लाख होती और आप उसका 10% लेते तो 30,000 आ जाता है यहाँ पर। तो जब 24,000 में से 30 एग्जाम्प्ट है, इसका मतलब सारा एग्जाम्प्ट है, तो फिर कुछ भी टैक्सेबल ना होता। इसमें एक बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि मेडिकल में बाजू का 2 फैसिलिटीज़ आपको एक साथ मिलती हैं। आपको फैसिलिटी भी मिल रही होती है, पैसे भी मिल रहे हैं। जब आपको फैसिलिटी भी मिल रही है और पैसे भी मिल रहे हैं तो याद रखें फेवर एक जगह से होगी। फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो गई है तो फिर अलाउंस एग्जाम्प्ट नहीं होगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। दोबारा सुने, अगर फैसिलिटी और अलाउंस दोनों मिल रहे हैं तो फेवर एक जगह से मिलेगी। फैसिलिटी एग्जाम्प्ट हो रही है तो फिर अलाउंस एग्जाम्प्ट नहीं होगा, ये सारे का सारा टैक्सेबल होगा। इसी तरह से अगर रीइंबर्समेंट भी मिल रही है और अलाउंस भी मिल रहा है तो रीइंबर्समेंट क्या हो रहा है, एग्जाम्प्ट। अब यहाँ से फेवर मिल गई है तो फिर अलाउंस एग्जाम्प्ट नहीं होगा, फिर अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से बाज़-औक़ात होता है कि फैसिलिटी भी मिल रही है और अलाउंस भी मिल रहा है, लेकिन फैसिलिटी ऐसी है जो एग्जाम्प्ट नहीं है, वो नॉट अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। आपने बहुत सारे इश्यूज़ होंगे आगे जाके, जब आप पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा कि ये फैसिलिटी ऐसी है कि जिसको एग्जाम्प्ट नहीं करना। जब फैसिलिटी एग्जाम्प्ट नहीं हो रही, फैसिलिटी टैक्सेबल हो रही है, तो फिर ये अलाउंस में जो एग्जाम्पशन है वो आपको मिलेगी।
तो ये नोट रख लें कि दो फैसिलिटीज़ अगर मिल रही हों, दो तरफ से सहूलियात मिल रही हों, तो एक जगह से अगर एग्जाम्पशन मिल रही है तो दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, सिंपल। चौथे नंबर पर जो सहूलत ऑफिस की तरफ से मिलती है वो है एंटरटेनमेंट। ऑफिस की तरफ से चाय कॉफ़ी वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है। ये भी 3 तरह से हो सकती है। नंबर 1 फैसिलिटी, नंबर 2 रीइंबर्समेंट, नंबर 3 अलाउंस। बिल्कुल उसी तरह से आपको ऑफिस में जो है वो चाय वगैरह प्रोवाइड करती जाती है, कैंटीन है, आप वहाँ से फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। ऑफिस बॉय आपको ऑफिस में आकर चाय दे देता है, तो वह क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, आपको सहूलत दे रहा है। रीइंबर्समेंट में आप पैसे खुद खर्च करते हैं, अपने पैसों की चाय मंगवा लेते हैं, एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, और वो पैसे लाकर ऑफिस में बिल की शक्ल में दे देते हैं, और वो बिल आपको उसकी पेमेंट वापस मिल जाती है, रीइंबर्समेंट। और अलाउंस में आपको पहले ही जो है वो हर महीने एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ पैसे ऐड कर दिए जाते हैं आपकी सैलरी के अंदर, जिसे एंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। याद रखें, फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है, जितनी मर्ज़ी की हो। रीइंबर्समेंट एग्जाम्प्ट है। अलाउंस टोटली टैक्सेबल है। जितना भी अलाउंस मिलेगा सारा टैक्सेबल है, कुछ नहीं देखना आपने, जितना अलाउंस है मेडिकल एंटरटेनमेंट का वो सारे का सारा टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देना है। कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि कितने पैसे खर्च हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं, कम हुए हैं, आपने जितना भी अलाउंस मिला है उसको टोटली टैक्सेबल कर देना। 5वें नंबर पर यूटिलिटी। यूटिलिटी, ये जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह होते हैं, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह। यूटिलिटी भी 3 तरह से है। इसकी फैसिलिटी मिल सकती है, यानी आपको जो है वो बिजली दे दी जाती है कि आप ये बिजली इस्तेमाल करें। रीइंबर्समेंट, आपसे कहा जाता है बिल खुद पे करें, जितने पैसे बनते हैं हमसे आकर वापस ले लें, रीइंबर्समेंट। और लास्ट में अलाउंस, आपको यूटिलिटी अलाउंस दे दिया जाता है कि आप अपने बिजली के, पानी के, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जितने भी बिल हैं वो इन पैसों से पूरे करें। तो इसमें भी याद रखें, यूटिलिटी किसी भी तरह से हो हमेशा टैक्सेबल है। चाहे आपको फैसिलिटी मिल रही हो, चाहे रीइंबर्समेंट हो, चाहे आपको अलाउंस मिल रहा हो, यूटिलिटी की सहूलत किसी भी तरीके से मिल रही हो वो टैक्सेबल है, इनकम में ऐड हो जाएगी। एक याद रखें बात, आगे जाकर भी हम पढ़ेंगे कि फैसिलिटी अगर अपने रिसोर्सेज से दी जा रही हो तो एग्जाम्प्ट होती है। फैसिलिटी अगर अपने रिसोर्सेज से दी जा रही हो तो एग्जाम्प्ट होती है। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल वापटा वाले अगर किसी को बिजली दे रहे हैं तो वो अपने पास से दे रहे हैं, अपने रिसोर्सेज से दे रहे हैं, तो वो एग्जाम्प्ट होगी। इसी तरह से हम आगे जाके 1-2 और पॉइंट्स पढ़ेंगे इसमें फैसिलिटी के हिसाब से। तो फैसिलिटी जब अपने रिसोर्सेज से दी जा रही हो तो वो एग्जाम्प्ट होती है। लास्ट पॉइंट है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस के अंदर हमारे पास ट्रैवलिंग अलाउंस आ जाता है, डेली अलाउंस आ जाता है, यूनिफॉर्म अलाउंस आ जाता है, और रीलोकेशन अलाउंस आ जाता है। ये सारे के सारे आपके एग्जाम्प्ट, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तक इसको तैयार करें, फिर इसमें हम इसको वाइंड अप करेंगे। तो कुछ प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आपने इन सारी ट्रीटमेंट्स को करके तो फिर मुझे बताएं।